नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल रक्षा और नौसेना, डिफेंस एंड नेवी से जुड़ा है। प्रश्न एक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने भारतीय नौसेना को कितने पोत शिप्स सौंपे हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है बी 3। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने हाल ही में भारतीय नौसेना को 3 नए नौसैनिक पोत नेवल शिप सौंपे हैं। बच्चों, ये कदम भारत की मेक इन इंडिया पहल और रक्षा क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला सवाल जो इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ा है। प्रश्न 2, टॉम स्वाजी को किस संगठन में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं नाटो, अमेरिकी सेनेट समिति, भारत और भारतीय अमेरिकी मामलों पर कांग्रेस कॉकस, संयुक्त राष्ट्र परिषद। इसका सही उत्तर है सी, भारत और भारतीय अमेरिकी मामलों पर कांग्रेस कॉकस। अमेरिकी सांसद टॉम स्वाजी को भारत और भारतीय अमेरिकी मामलों से संबंधित कांग्रेस कॉकस का नया उपाध्यक्ष या वाइस चेयर नियुक्त किया गया है। ये कॉकस क्या है? ये अमेरिकी संसद में एक बहुत ही प्रमुख द्विदलीय समूह है जो भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों, बायलैटरल रिलेशंस और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों के हितों को बढ़ावा देता है। अब आते हैं नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। हाल ही में प्रमुख नौकरशाही फेरबदल, ब्यूरोक्रेटिक रीशफल किस क्षेत्र में किया गया? ऑप्शंस हैं न्यायपालिका, मंत्रालय, सशस्त्र बल, शिक्षा। इसका सही उत्तर है बी, मंत्रालय। हाल ही में भारत सरकार के प्रशासन में एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक रीशफल, नौकरशाही फेरबदल देखा गया है। इसके तहत अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों के टॉप लेवल पर नए सचिवों की नियुक्ति और उनके तबादले किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में और ज्यादा दक्षता यानी एफिशिएंसी लाना है। अब आते हैं कूटनीति से जुड़े एक अहम सवाल पर। भारत अल्जीरिया विदेश कार्यालय परामर्श, फॉरेन ऑफिस कॉन्सल्टेशंस का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इसका सही उत्तर है सी, सातवां। हाल ही में भारत और अफ्रीकी देश अल्जीरिया के बीच सातवां विदेश कार्यालय परामर्श सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक का मेन टारगेट दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सामरिक संबंधों की परीक्षा करना और उन्हें और ज्यादा मजबूत बनाना है। हमारा अगला सवाल फिर से डिफेंस और टेक्नोलॉजी से है। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किसके लिए 1950 करोड़ रुपए का अनुबंध किया? ऑप्शंस है लड़ाकू विमान, मिसाइल, रडार, पनडुब्बी। इसका सही उत्तर है सी, रडार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सीमाओं, खास तौर पर हमारे पर्वतीय और ऊंचे इलाकों, हाई एल्टीट्यूड एरियाज की निगरानी को और चाक चौबंद करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक कंपनी BEL के साथ रुपए 1950 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसके तहत हमारी सेना को अत्याधुनिक रडार प्रणालियों, स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम्स की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट, राज्य स्थापना दिवस का एक शानदार सवाल। उत्कल दिवस 2026 कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल। इसका सही उत्तर है सी, 1 अप्रैल। बच्चों, उत्कल दिवस हर साल 1 अप्रैल को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिन ओडिशा राज्य के गठन की याद में मनाया जाता है। इतिहास याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को एक अलग प्रांत, सेपरेट प्रोविंस का दर्जा मिला था। इसीलिए इसे ओडिशा दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हेल्थ एंड रिसर्च से जुड़ा सवाल है। IARC अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में भारत की वैश्विक स्थिति क्या रही? ऑप्शंस हैं दूसरा, तीसरा, पहला, पांचवा। इसका सही उत्तर है सी, पहला। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारत IARC, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में दुनिया का नंबर 1 यानी अग्रणी देश बनकर उभरा है। इस क्षेत्र में पहला स्थान हासिल करना ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। अब आते हैं इकोनॉमी और फाइनेंस के सवाल पर। केंद्र सरकार ने किस वित्त आयोग से अनुदान स्वीकृत किए? ऑप्शंस हैं 13वां, 14वां,
15वां, 16वां। इसका सही उत्तर है सी 15वां। केंद्र सरकार ने देश के राज्यों और स्थानीय निकायों के विकास के लिए नए वित्तीय अनुदान को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये सारा फंड 15वें वित्त आयोग की आधिकारिक सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट का सवाल है। त्रिपुरा की पंचायतों ने कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं भारत रत्न, स्मार्ट सिटी पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार, पद्म पुरस्कार। इसका सही उत्तर है सी दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ग्रामीण विकास में अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए त्रिपुरा की 3 ग्राम पंचायतों ने नेशनल लेवल पर टॉप रैंक हासिल किया है। इन्हें इस प्रतिष्ठित पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो जमीनी स्तर पर उनके बेहतरीन सुशासन, गुड गवर्नेंस को मान्यता देता है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल, बैंकिंग रेगुलेशन। आरबीआई ने निवेश मानदंडों के कार्यान्वयन को कितने समय के लिए स्थगित किया? ऑप्शंस हैं 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। इसका सही उत्तर है सी 3 महीने। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हमारे वित्तीय बाजारों में तरलता और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आरबीआई ने कैपिटल मार्केट निवेश से जुड़े अपने नए और संशोधित नियमों के लागू होने को अगले 3 महीने के लिए टाल या स्थगित कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।